पाकिस्तान ने भारत को न्यूक्लियर धमकी दी है। यह आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बी ऑन अ स्टैंड बाय राहुल कैंप फोर देन फ्लोर। आज की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान की भारत को न्यूक्लियर वार्निंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए, यह देखिए जरा। पाकिस्तान की भारत को न्यूक्लियर वार्निंग। पाकिस्तान की नहीं है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। परमाणु बम के पहले इस्तेमाल की पाकिस्तान की धमकी। परमाणु हमले के लिए ऑपरेशनल रेडी है पाकिस्तान। पाकिस्तान के नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार खालिद अहमद की वार्निंग। फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे आइए राहुल, यह इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान की भारत को न्यूक्लियर वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, पाकिस्तान की नहीं है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। बड़ी खबर, परमाणु बम के पहले इस्तेमाल की पाकिस्तानी धमकी। परमाणु हमले के लिए ऑपरेशनली रेडी है पाकिस्तान। पाकिस्तान के नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार खालिद अहमद की वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉर्ट, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे आइए, पाकिस्तान की भारत को न्यूक्लियर वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए राहुल जरा। पाकिस्तान की नहीं है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। परमाणु बम के पहले इस्तेमाल की पाकिस्तानी धमकी। परमाणु हमले के लिए ऑपरेशनली रेडी है पाकिस्तान। यह इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान के नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार हैं। सीधा ये क्या कहा इन्होंने राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा राहुल। और ये मैं आपको डिटेलिंग दिखा रहा हूं वॉल पर। पहले मनीष बी ऑन अ स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये खबर बहुत बड़ी है। ये है वो साहब, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई, सलाहकार नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान। क्या कहा इन्होंने? पाकिस्तान के पास नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है, ये इन्होंने कहा। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा राहुल। नेक्स्ट, भारतीय लीडरशिप को संदेह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ये देखिए, पाकिस्तान न्यूक्लियर ऑपरेशन के लिए तैयार है। नेक्स्ट, इन्होंने क्या कहा? पाकिस्तान का हर लीडर भारत से आंख मिलाकर बात कर सकता है। नेक्स्ट, ये बड़ी खबर है, ये आज की सबसे बड़ी खबर। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल। ये बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, द डॉन के हवाले से, सोर्स लिखिएगा पुरुषोत्तम जी कहीं पर। द डॉन के हवाले से खबर है, प्लीज स्टिकर ऑफ करिए। ये देखिए, अब सिर्फ मैं आपको फ्लोर दिखाऊंगा राहुल, पीछे स्काई करिए। अब जो जानकारी मेरे पास है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर वार्निंग। पाकिस्तान ने भारत को न्यूक्लियर धमकी दी है। बड़ी खबर, न्यूक्लियर वेपन में कभी भी इस्तेमाल की वार्निंग। बड़ी खबर, पाकिस्तान में न्यूक्लियर अटैक के लिए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है। बड़ी खबर, पाकिस्तानी नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार खालिद अहमद की धमकी। भारत से आंख मिलाकर देख सकता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आर्मी, नेवल एयर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद। 2750 किलोमीटर तक है पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन की ऑपरेशनल रेंज। भारत के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण इलाके वेपन की रेंज में है। इन्होंने यह भी कहा, द डॉन के हवाले से खबर है राहुल। इस खबर की ब्रेकिंग दिखाइए और बीच में डिस्कशन के दौरान हम वॉल और ब्रेकिंग और शॉट पर भी आएंगे। मनीष, क्विक रिएक्शन। पाकिस्तान की इस धमकी की टाइमिंग बहुत मायने रखती है। बिल्कुल निशांत, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इस सवाल का जवाब मैं गंभीरता से दूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान से ही ये चुटकुला आया है। पहले पाकिस्तान के एक मंत्री थे जो आधे किलो पौने किलो के न्यूक्लियर बम लेकर घूम रहे थे। अब आजकल कमांड अथॉरिटी के एडवाइजर जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है और हमारे पास नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है, मतलब हम ही पहले यूज कर भी लेंगे। अब देखिए, चूंकि पाकिस्तान में अब आजकल बहुत गर्मी है तो इसलिए सलाहकार सब ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले भारत में भी एक नेता ने कहा था कि हमें पाकिस्तान से इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट इसलिए हो रहा है कि इन दिनों यह भी कहा जा रहा है कि ईरान के जो राष्ट्रपति जब आए थे पाकिस्तान, तो शायद पाकिस्तान ने रेंट पर अपना न्यूक्लियर बम ईरान को देने की बात कही थी। कुल मिलाकर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर बम होने की धमकी के नाम पर भारत को एक सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है कि थोड़ा सा तो हमसे बात कर लो, थोड़ा सा तो लिहाज करो कि हम भी पड़ोसी हैं, हमसे बात कर लो। लेकिन अभी एक दूसरे मामले में मनीष, ये बहुत बड़ी और बहुत सीरियस खबर है आप जो डिटेलिंग दे रहे हैं वाकई में, लेकिन मैं आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा। सिन्हा सर, ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की टाइमिंग इस धमकी की बड़ी मायने रखती है। जब पूरी दुनिया में न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर को लेकर चिंताएं हैं, देन पाकिस्तान इज सेइंग दिस। निशांत जी, कल ही नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि लाहौर जो डिक्लेरेशन था, हमने धोखा दिया भारत को। और
उनके आपको ये समझने की चेष्टा होनी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर में बहुत प्रेशर है। पहले तो इमरान खान साहब कह रहे थे, अब नवाज शरीफ कल कहे हैं उन्होंने कि हमने ये किया, और सीधा सीधा मुशर्रफ साहब को। इसके अलावा ये समझना चाहिए, स्मॉल कंट्री विद डेंस पॉपुलेशन, जो अभी कह रहे हैं पुतिन साहब, जो हमारे पहले चीफ कह चुके हैं, और उन्होंने कहा था कि हम तो इनको फेस ऑफ अर्थ से ही खत्म कर देंगे। तो ये धमकियां जो है ना, ये गीदड़ धमकी किसको देते हैं? इंडिया इज ऑल्सो न्यूक्लियर स्टेट, फर्स्ट यूज करेंगे तो क्या करेंगे? भारत बहुत बड़ा देश है, हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स लगे हैं, right. और हम लगातार लगा रहे हैं। तो ये जो इस तरह की बचकानी हरकत है कि right. वो रशिया में यदि कह रहे हैं तो यहां पर भी ये करेंगे। एक और डेवलपमेंट है, यदि आप देखेंगे चाइना पीओके के अंदर में चाइना डिप्लॉय कर रहा है, लिपा वैली से के पास अंडरग्राउंड टनलिंग हो रही है। उनको डर है कि सी पैक के ऊपर में जो पीओके चला जाएगा कि वहां के लोग और गिलगित-बल्तिस्तान के लोग निकलना चाहते हैं, भारत के साथ मिलना चाहते हैं। वो मेन इशू वो है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि आप हिम्मत ना करो, और आपको भारत की धरती से भी आवाज रक्षा मंत्री ने सुना होगा कि वहां के लोग हमारे साथ आके मिलेंगे। तो इसके ऊपर भारत के रक्षा मंत्री ने टीवी9 से इंटरव्यू में सीधा और सटीक जवाब दिया है कि हमें किसी से डर नहीं लगता है। हमने ये सीधा कह दिया। लेकिन मिडिल ईस्ट से वर्ल्ड वॉर, अब मिडिल ईस्ट से जो वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है उसकी डिटेलिंग मनीष बी ऑन स्टैंड बाय। विनोद सर मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल फ्लोर ब्रेकिंग, दक्षिण लेबनान में और आक्रामक हुए इजराइल के हमले, ब्रेकिंग और शॉट ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। खियाम इलाके में इजराइल की भयंकर बमबारी विद द शॉट्स, हिजबुल्लाह के वेपन स्टोर को तबाह करने का दावा, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आर्टिलरी अटैक, बड़ी खबर। इसी के बाद एक और ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये बड़ी खबर। सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर अटैक विद द शॉट, दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के 3 सीरियाई लड़ाकों की मौत, ये देखिए विद द वीडियो। सीरिया में होम्स इलाके में इजराइल की बमबारी, हमास के लिए वेपन ले जा रहे ट्रक को निशाना बनाया है। ये वेपन ट्रक था जिसको निशाना बनाया गया। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधे आई है। राहुल 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। इजरायली मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। ऑल मिल्किया बेस पर हिजबुल्लाह का अटैक विद द शॉट, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह ने सर्विलांस टावर किए ध्वस्त, बड़ी खबर। मिलिट्री बेस पर दागे सरफेस टू सरफेस मिसाइल, बड़ी खबर। ये देखिए राहुल 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल, जो आपके सामने जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, राहुल सीधा आइए, इसके शॉट्स भी हमारे पास है। बड़ी खबर, हूती का अमेरिकी सेना पर बड़ा हमला। हूती ने अमेरिकी सेना पर बड़ा हमला नहीं किया है, बल्कि हूती ने अमेरिका के ऊपर किया है काउंटर अटैक। हूती ने मार गिराया एक और अमेरिकी ड्रोन। अमेरिका का छठा MQ-9 रीपर ड्रोन किया तबाह, उसको करेक्ट करिए जरा। ड्रोन के ऊपर खड़े होकर बनाया वीडियो, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट्स। राहुल एसॉल्ट राइफल लिए नजर आए हूती के लड़ाके, ये देखिए जरा। ये देखिए जरा, ये है हूती, इसमें लोकेशन लिखिए। हूती के जो सैनिक है MQ-9 रीपर ड्रोन पे खड़े हो गए। ये देखिए सीधा आइए राहुल इसके फ्लोर पर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, राहुल हिजबुल्लाह के ऊपर जो अटैक किया था, जो पहली खबर थी उसको निकाल कर रखिएगा। अमेरिकी ड्रोन पर हूती का अटैक, यमन के मरीब में हूती ने मार गिराया अमेरिकी ड्रोन। अमेरिका का छठा MQ-9 ड्रोन जो है वो तबाह कर दिया गया है। मई के महीने में ही 3 अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा। सरफेस टू एयर मिसाइल MQ-9 ड्रोन पर हमला किया। $180 मिलियन के अमेरिकी ड्रोन अब तक तबाह हो गए। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग में दिखा रहा हूं। समंदर में हूती का सबसे बड़ा हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 3 समंदर में हूती के 6 बड़े हमले, ब्रेक करिए जरा। रेड सी में हूती के 3 मिसाइल अटैक,
अरब सागर में हूती ने 2 बड़े हमले किए। भूमध्य सागर में ग्रीस के ऑयल टैंकर से अटैक किया गया है। राहुल इसके सीधे फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिए। ये देखिए समंदर में हूती का ट्रिपल अटैक दिखाइए जरा। ये देखिए रेड सी में 3 हमले किए गए। ग्रीस के लेग शिप पर हमला, माल्टा फ्लैग सी लेडी पर अटैक, माल्टा फ्लैग बोरिया पर हमला किया गया। रेड सी में बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा राहुल। इससे पहले वाला अरब सागर में 2 बड़े हमले किए। अमेरिकी शिप हार्टफोर्ड पर अटैक किया है। बहामा फ्लैग अल्बा पर अटैक किया है। बड़ी खबर भूमध्य सागर में ग्रीस के ऑयल टैंकर पर हमला किया है। यह बड़ी खबर आ रही है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए फ्लोर ब्रेकिंग। यमन में हूती के ठिकाने पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यमन में हूती के मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए। ये देखिए हूती के 2 मिसाइल लॉन्चर बेस नष्ट, यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। अदन की खाड़ी में हूती के 2 ड्रोन तबाह कर दिए गए। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए सीधे आइए राहुल, ये MQ-9 रीपर ड्रोन वाली ब्रेकिंग बगल में दिखाते रहिएगा। अमेरिका का अटैक, हूती टारगेट। ये देखिए सीधे आइए, पहला अटैक सना में हूती के 2 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए। बड़ी खबर। ये देखिए दूसरा अटैक, रेड सी में हूती की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें टारगेट की गई। तीसरा अटैक, अदन की खाड़ी में हूती के 2 ड्रोन्स मार गिराए गए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चलिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। क्विक रिएक्शन विनोद सर के पास चलिए। विनोद सर, ये दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। हूती जो अटैक कर रहा है, दे आर गोइंग ऑल रोग। MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराना, ये क्या बहुत इजी काम है? देखिए निशांत जी, अगर ये यूक्रेन रशिया वॉर और पैलेस्टीन इजराइल अगर नहीं चल रहा होता, अब हम सब इस सबसे बड़ा वॉर जो अभी चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसमें फोकस कर रहे होते। आप सोचिए इनको कितनी कामयाबी, हम ही ने कवर किया है अपने चैनल में, कितनी कामयाबी हूती को मिला है। कितने इनके अटैक को यूएस ने लीपापोती करके ये ऐसा दिखाया कि उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ है, जबकि उनके एक युद्ध पोत पे जाके डायरेक्ट अटैक का वीडियो हमने ही चलाया था। मेरे पीछे हमने MQ-9 लगाया था, अपने भी MQ-9 के ऊपर जो लोग खड़े हैं। आप सोचिए अगर ये पर्टिकुलर इंसिडेंट पे ही एक बहुत बड़ा वॉर हो सकता है, बहुत बड़ा वॉर हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर इतना बड़ा फोकस अभी हाल फिलहाल में मैं फोकस लेके आ रहा हूं। विनोद सर, मैं फोकस लेके आ रहा हूं। बी विद मी सर। मनीष, बी ऑन अ स्टैंड बाय। अगली 2 खबरों के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। हूती को मिली ईरान की सबसे घातक मिसाइलें। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा फ्लोर ब्रेकिंग। ये देखिए जरा, हूती को मिली बैलिस्टिक मिसाइल गदर। पहली बार हूती को मिले सी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान के वेबसाइट तस्नीम का बहुत बड़ा दावा। ये देखिए जरा, भूमध्य सागर से अरब सागर तक हूती के बड़े हमले का अलर्ट। ये देखिए रहा, सीधे देखिए राहुल, तीनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा, तीनों शॉट दिखाइए। मैं तीनों ब्रेकिंग का मतलब राहुल, MQ-9 रीपर ड्रोन वाली खबर, और उसके बाद जो हूती ने अलग अलग जगह अटैक किए वो, और फिर ये नॉक ऑफ द अटैक डन ऑन यमन। ये देखिए 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट राहुल तैयार रखिएगा। उसके बाद उससे पहले मैं फ्लोर पर आ जाऊं, हूती का गदर, हूती को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गदर मिली है। ये देखिए सीधे फ्लोर पर आइए राहुल जरा तेजी से, और उसके बाद वो 3 ब्रेकिंग निकाल के रखेगा। हूती को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गदर मिली है, यह जानकारी आ रही है। पहली बार सी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल गदर मिली है। फिर ये देखिए गदर मिसाइल की बड़ी खेप ईरान से यमन पहुंची है। भूमध्य सागर में यूएस शिप इजराइल के हर शहर टारगेट पर है। 2000 किलोमीटर है गदर मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज। 650 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है गदर। राहुल, मैं चाहूंगा जरा वो तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट प्लीज दिखाइए, और सीधे आइए मनीष के पास। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और सीधे आइए विनोद सर के पास। विनोद सर, MQ-9 रीपर ड्रोन, अलग अलग जगह समंदर में अटैक, और ईरान के मिसाइल्स, योर टेक सा। देखिए इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वो है इनके एयर डिफेंस कैपेबिलिटी में वृद्धि हुई है, ये मेरा अपना रीडिंग है, क्योंकि MQ-9 रीपर बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ता है। हम भी यूएस से लेकर के उड़ा रहे हैं, उसको न मार गिराना बड़े बड़े एयरफोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल काम है। इन्होंने अगर कर दिखाया है तो ये कैसे कर दिखाया है, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात, जो आप चला रहे हैं पीछे गदर मिसाइल, ये इसकी जो क्षमता है और इसका जो वॉरहेड है बहुत ही केपेबल है, बहुत ही सटीक है। और तीसरा, इनका जो अटैक ऑन कार्गो शिप्स, और ये भी इसकी सटीकता भी हम देखते जा रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। एक एक मिसाइल एक एक शिप को जाके सटीक से लग रहा है। ये तीनों बिंदु हैं बहुत इंपॉर्टेंट।